जो चूजा दे रहे हैं 10 रुपये में हम अंडा लेंगे, 8 रुपये में हम अंडा लेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। सारे हैचरी वाले या कोई भाई है जो बोलते हैं वो कोई एग्रीमेंट कराता नहीं है, कोई किसी का चलता नहीं है। उसको लक्ष्य दे दिया जा रहा है कि आपका अंडा बिकेगा 10 रुपये। हाँ। उस हिसाब से वो माइंड सेट कर रहा है, उस हिसाब से वो खाना खिला रहा है, खर्च कर रहा है। अब बाद में पता चला कि उसका 5 रुपये भी बिकने को तैयार है। लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद आपसे उम्मीदें भी बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि 60 रुपये का जो चूजा, 50 रुपये का जो चूजा मिल रहा है आज मार्केट में, वो आप बोल रहे हैं कि 20 रुपया में देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और ये एक जिम्मेदारी भी है। गांव में बांस के मचान पे बैठ के प्रकृति के बीच में, तालाब, पेड़ और इस सौंदर्य के बीच में बैठ करके मैं पवन कुमार सिंह बिहार स्टोरी से आप सभी बंधुओं का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं हूं इस वक्त एक गांव में जिसका नाम है जसौली, और बैठा हूं वहां पर जो आने वाला वक्त में बिहार का सबसे बड़ा एग्रो फार्म बनने जा रहा है, जसौली एग्रो फार्म। और हमारे साथ दो समृद्धिशील और प्रगतिशील किसान बैठे हुए हैं जो इस सपने को साकार करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं हमारे इन दो मेहमानों का। सर, बहुत बहुत स्वागत है बिहार स्टोरी मीडिया के चैनल पर आपका। आपको भी स्वागत है, और मेरे श्रोता, किसान, मेरे बंधु, मेरे दोस्त जी, उनको भी स्वागत है, उनको भी नमन है। तो सर, एक बार पूरा परिचय हमारे सारे मित्र आपका जानना चाहेंगे। मैं उमेश कुमार शाह, जसौली, प्रखंड मोतीपुर, जी, थाना कथैया, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में यह प्रोजेक्ट किसान विकास फॉर्म के नाम से यह विकसित हो रहा है। अच्छा, यह किसान के लिए ही सारा काम होगा। जी। और सर, आपका परिचय भी हम जानना चाहेंगे। जी, मैं प्रणव कुमार, मेरा बेसिकली कांटी में घर है, मुजफ्फरपुर कांटी में। यहाँ पर हम लोग जो कांटी थर्मल पावर जहाँ पर है, यहाँ पर हम लोग लीज पर लेकर के 20 वर्ष का रजिस्टर्ड लीज और फॉर्म बनाने का हम लोग कई साल से सोच रखे थे जी। और कई विजिट किया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर ज़मीन की उपलब्धता हुई और हम लोग यहाँ पर ज़मीन मिला। एक हमारे मित्र पार्टनर के रूप में भी हैं, राजीव कुमार शर्मा जी, उनके यहाँ, उनका अपना भी ज़मीन यहाँ पर माने अधिक मात्रा में है, 10-12 एकड़ उनका अपना है। और बाकी किसानों से काफ़ी सहयोग मिला जी। और बाकी कई जगहों पर हम लोगों ने कोशिश किया लेकिन सफल नहीं हो पाया। तो यहाँ पर मेरी जहाँ तक निगाहें जा रही हैं, मेरी नज़रें जहाँ तक गई हैं, चारों तरफ ये बिल्कुल लगता है जैसे कि असीमित और अनंत घेरा है। तो ये कितना कुल मिला के होगा ये घेरा? लगभग 100 एकड़ के आसपास। 100 एकड़? जी, हम लोग 50-60 एकड़ अभी तक लीज करा चुके हैं जी, और खनन कार्य भी 35-40 एकड़ में हो चुका है। लेकिन वर्षा अर्लियर हो जाने के कारण हम लोग खनन कार्य पूरा नहीं किए। फिर हम लोग पानी जैसे ही सूखेगा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हम लोग फिर खनन कार्य करके हमको लगता है कि मार्च अप्रैल तक 100 एकड़ का टारगेट अचीव कर लेंगे। वाह, बहुत बहुत बधाई हो, क्योंकि बिहार में मुझे लगता है कि ये पहला ऐसा स्टार्टअप है इतना बड़ा जहाँ पर 100 एकड़ के कैंपस में और बहुत सारे प्लान्स हैं। और उन प्लान्स के बारे में अभी हम लोग चाय की चुस्कियों के साथ बात करेंगे। तो सर, क्या क्या प्लान है इस 100 एकड़ की ज़मीन पे करने का? यहाँ पहला 1 नंबर तो बत्तख फार्म है जी, दूसरे नंबर की सोनाली देसी मुर्गी का यहाँ फॉर्म रहेगा, बकरी फॉर्म रहेगा। यहाँ किसान विकास के नाम से जो हम बता रहे हैं, यहाँ हैचरी भी लगेगा। अच्छा, जो हैचरी में बत्तख का चूजा इंडिया रनर 20 रुपये में, खाकी कैम्बल 25 रुपये में, और देहाती मुर्गी भी सोनाली कहिए, उसको देहाती कहिए, वो भी 20 रुपये में प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ करके देखें। और डबल FG है, वो भी 20 रुपये में चूजा यहाँ उपलब्धता होगी। यहाँ से ले जा सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पे बत्तख मैं देख रहा हूँ और सोनाली की फार्मिंग हो रही है। तो अभी आपके पास बत्तख कितने हैं? 5000। 5000 जी। कौन सी नस्ल की है सर? खाकी कैम्बल। खाकी कैम्बल। तो पहले तो सर बत्तख पर ही आते हैं, थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और हर विषय पे अलग अलग हम लोग बात कर लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बत्तख से ही शुरू किया जाए। तो ये बताएं कि जो खाकी कैम्बल आपने बोला, तो
इंडियन रनर जो नस्ल है वो यहाँ पर नहीं है। नहीं, वो भी उपलब्ध होगा, वो भी मैंने तो 5,000 में वो कितना है और कौन सा नहीं, बेस्ट अभी है? खाकी कैम्बल ही है। अच्छा। इंडिया रनर के बच्चा जो अपना से फिर चूजा तैयार करेंगे, उसमें से उसको माने हम फॉर्म चलाएंगे उसका। जी, तो ये जानना चाहेंगे कि इन दोनों में बेस्ट कौन होता है बिहार के परिवेश में? आप किसको अच्छा मानते हैं और किसान को कौन सा बत्तख का पालन करना चाहिए? आप मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जैसे गाय का वैरायटी है, जी। देसी है, फ्रिजियन है, साहिवाल है, उसी प्रकार से इसका जो प्रभेद है खाकी कंबल, इसको फ्रिजियन कहा जा सकता है। कम खाए, दूध अधिक दे, तो इसकी अंडा का परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे साल में अगर वह आपका इंडिया रनर 300 अंडा देती है, 250 अंडा देती है, तो 50 अंडा साल में ज़्यादा देगी। इसका बॉडी वेट थोड़ा कम होता है इंडिया रनर से। रनर का मतलब वो रनिंग करे, जी। वो चढ़ करके जो अंडा देती है उसको रनर कहा जाता है। उसमें थोड़ा सा एरिया भी ज़्यादा चाहिए रनर को। खाकी को थोड़ा कम एरिया में भी पाला जा सकता है, कम जगह में भी। इसलिए हम लोग खाकी का ज़्यादातर प्रोत्साहन माने देते हैं। लेकिन थोड़ा सा मेंटेनेंस इसका ज़्यादा है। जैसे जर्सी गाय है तो थोड़ा सा दवाई ववाई पर ध्यान रखना है, और रनर थोड़ा सा इससे ठोस पड़ जाती है। सर, आपसे एक सवाल है कि बिहार के किसानों को बत्तख पालन की शुरुआत जो है जी, कैसे करना चाहिए? इसको लेकर के बहुत भ्रांतियां हैं। कोई बोलता है 500 से शुरू कीजिए, कोई कहता है 1000 से शुरू कीजिए, कोई कहता है 100 से भी शुरू कीजिए। और ये एक बहुत बड़ा समस्या है कि लोग बत्तख पालन तो शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन इस फील्ड में, जबकि बहुत अच्छा क्षेत्र है ये, फेलियर्स की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। फेलियर का संख्या तो हम 4-5 फॉर्म फेल होते हुए देख करके भी हम फॉर्म खोल रहे हैं। ठीक है, फॉर्म खुला है। इसमें है कि बत्तख पालन सिंगल करने से बेनिफिट नहीं है। इसके साथ समेकिंग माने समेकित फार्मिंग मछली का अनिवार्य है। इसलिए कि हम बत्तख को दाना खिलाएंगे, दूसरी नंबर की हरा घास भी प्रोवाइड करेंगे। वेस्टेज जो गोला गद्दी का दाना जो होता है उससे भी हम कम दाम का, अधिकतर यहाँ फार्मर को देखे हैं कि 14 रुपये किलो में धान कीन करके खिला रहे हैं, जिसमें 30% फाइबर है, जिसका कोई उपयोग नहीं है। उसके बाद भी किसान भाई को ये फार्म में गया तो धान खिलैया, वो फार्म में गया तो धान खिलैया, वो चीज़ नहीं। धान से बेटर है कि नेपियर ग्रास, जनेरा, बरसीम, आपके पलकी के साग, लाल साग, वो बोइए कुट्टी काट, चाप कटर मशीन से कुट्टी काट करके हर बर्ड को 200 ग्राम घास खिलाइएगा, उसमें बहुत पैसा नहीं लगेगा। बत्तख ये खाती है? खाती है। उसके बाद में मुर्गियाँ भी खाती है, मेरा मछली भी खाती है। तो इसके लिए हम 10 एकड़ में मेरा हरा घास लग गया है, और हरा घास से बहुत कम लागत में माने उसका फीड का बचत होगा हमारा। तो वो बत्तख फार्म सिर्फ 500 पाले या 1000 पाले, 500-1000 वाले ही फार्मर अधिकतर फेल किए हैं। इसमें है कि हमारे फार्म भाई हैं जिनको फार्म से फार्म को सहयोग करना चाहिए, वो सहयोग नहीं कर करके अंडा उनसे ले रहे हैं। जो चूजा दे रहे हैं 10 रुपये में हम अंडा लेंगे, 8 रुपये में हम अंडा लेंगे, एग्रीमेंट करेंगे। सारे हैचरी वाले या कोई भाई जो बोलते हैं वो कोई एग्रीमेंट कराता नहीं है, कोई किसी का चलता नहीं है। अंत में 2 बार 1 बार उठा लिए, हैच में उनका चूजा बिका तो बिका, और नहीं तो 3 रुपये भी अंडा नहीं बिक पा रहा है किसान का, जो 5 रुपये का दाना खा रहा है बत्तख। इसके एवज में हम लोग को हर फार्मर को मार्केट बनाना पड़ेगा। हर अंडा बॉयल आमलेट की दुकान पर हम अपना अंडा देना पड़ेगा मुर्गी के रेट में कैसे देंगे भाई? हम 20% जो हैचरी वाले बोलते हैं कि नर रखना है, तो नर रखना है तो नर तो भोजन करेगा, वो तो अंडा देगा नहीं। सिर्फ अंडे के लिए हम व्यापार करेंगे। 5 रुपये भी अंडा अगर हम बेच लेंगे मुर्गी लेयर के दाम में, तो फिर भी मेरा 1.5 रुपये का बचत, 1 रुपये का बचत अंडा से हो सकता है। 1000 अंडा पालेंगे, 1000 रुपया प्रतिदिन बचेगा हमको। 1200-1300 बत्तख रखेंगे तब 1000 अंडा देगा। वो मादा
नर एक पीस नहीं रखेंगे हम। उसमें होगा कि 80% से 85%, 90% भी अंडा बत्तख देती है। ये वहम फार्मर को हट जाना चाहिए। बिना नर के भी ये संभव है। हाँ, संभव है, बिना नर का नेचुरल है, ये नेचुरल है, बिना माने नर का भी अंडा देगी बत्तख। जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी, हमने कहा कि बत्तख फार्म फेलियर होने का हमारे यहाँ जैसे लग रहा है कि 50 से ज़्यादा फार्म फेलियर हो रहा है। उसका मुख्य रूप से 3 कारण है मेरे हिसाब से। एक, कॉस्ट ज़्यादा हो रहा है फीड पे। दूसरा, लोगों का माइंड सेट है कि हम 8 रुपये में अंडा बेचेंगे, 10 रुपये में बेचेंगे। जितने भी हैचरी वाले लोग हैं सब लोग आश्वासन भी दे रहे हैं, लेकिन जब उनको चूजा की ज़रूरत है तो 8 रुपये में ले भी ले रहे हैं, 10 रुपये में भी ले लिए। जब उनको चूजा का डिमांड नहीं है तो नहीं लिए। तो लोग बैठे बैठे लोग अंडा रख रहा है, कोई 3 रुपये बेच रहा है, कोई 2 रुपये बेच रहा है, किसी का सड़ गया तो फेंक दिया। लोग को सबसे पहले नंबर, पहले भी हम बोल चुके हैं कि खुद पैर पर खड़ा होना चाहिए। अब जैसे मान लें लेयर फार्मिंग का अंडा 5 रुपये बिक रहा है, आप 1 रुपया अधिक मान के चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा उसी के तालमेल में चलिए। खाने वाले जो लोग हैं, जो इतने भी ऑमलेट बना रहा है, कोई भी ब्रेड, उसको भी दीजिए 5 रुपये 6 रुपये में, और अपना मार्केटिंग करिए, फीड पर कंट्रोल करिए, खर्च कम करिए। नर मादा वाला लफड़ा वो सबसे बड़ी लफड़ा है। 20% जब हमको खाने में जाना है तो फिर हम नर क्यों रखें? हमको लगता है कि सब बैठ करके जितने भी फार्मर हैं उन लोगों के साथ बातचीत हो, किसी का मार्केटिंग नहीं हो रहा है। और छोटा छोटा नग है, आपके पास 500 बत्तख है, इनके पास 300 बत्तख है, किसी का 200 अंडा है, उसको आप नेपाल भेज रहे हैं, असम भेज रहे हैं, गाड़ी अंडा भी तो पूरा होना चाहिए। आप 2 ट्रे लेकर के क्या करिएगा? जी बिल्कुल जेन्युइन बात बोले आप। वॉल्यूम होना चाहिए। अगर वॉल्यूम नहीं है तो उसको लोकल मार्केटिंग करिए। जब तक बहुत बड़ा वॉल्यूम ना हो तो आपको प्रॉफिट हो नहीं सकता, ट्रांसपोर्टेशन पे बहुत ज़्यादा खर्च हो जाएगा। तीसरा नंबर है कि आप यहाँ पर जितने भी फार्मर थोड़ा सा डेवलप है, सब लोग अपना पॉकेट गर्म करने के फेरा में है, कोई किसी को मदद करने के फिराक में नहीं। अगर छोटा सा टिप्स अगर हमको मिला सक्सेस का, जैसे हमने बताया कि नर्मदा का है, मार्केटिंग का कुछ फंडा है, इतना छुपा लिए कि दूसरे को पता ना चले। चाह रहे हैं कि हम पवन बाबू आपको क्यों बताएं, हम अपना मार्केटिंग का टिप्स हम अपने पास रखेंगे तो कितना दिन रखिएगा आपका। मान लिया जाए कि हम एक ट्रक तो नहीं पूरा सकते, हमको असम भेजना है, हमको 12 चक्का गाड़ी पर लोड करना है, हम कितना दिन में पुराएंगे? उसमें तो सहयोग लेना पड़ेगा फार्मर से। फार्मर जिंदा रहेगा तब हमको सहयोग करेगा। फार्मर 6 महीने के बाद बंद हो गया, हमसे चूजा आप ले गए, हम ठीक है बेसिकली हम 20 रुपया 25 रुपया में आपको चूजा दे दिए। सबसे कम लोगों ने तो 50-60 में बेचना चालू किया। जब डिमांड बढ़ा तो रेट बढ़ा दिया। उसका एक अस्थायी रेट होना चाहिए कि आप कितने रुपये में दीजिएगा। तो जब तक फार्म की संख्या नहीं बढ़ेगा, माल बल्क में नहीं आएगा। अब मान लिया जाए कि नोएडा में चले जाए, इंडस्ट्रियल एरिया है, उसको हाई टेंशन बिजली मिल रहा है, कार्टून वाला फैक्ट्री बगल में बैठा हुआ है, सब कुछ मिल जा रहा है। लेकिन यहाँ जब फार्म फेलियर हो जाएगा तो कार्टून वाला क्या करेंगे, बिजली वाला क्या करेगा, सारी सिस्टम खराब हो जाएगा। तो सिस्टम के लिए एक दूसरे को एक तरीके से मित्रता और अनुनाश्रय संबंध होना चाहिए कि आप फार्मर है तो आपका भी अंडा कहीं लोड हो रहा है तो घट गया आपके पास, अगर ठीक है 5 कार्टून घट गया, आप हमसे ले लीजिए। मेरा गाड़ी लोड हो रहा है, घट गया, अब मुझे घट रहा है तो मैं आपसे ले लूँगा। हम तो देख रहे हैं कि आपका 3 रुपये में 2 रुपये में कैसे ले लूँ? 2 रुपये में आपका फार्म बंद हो जाने वाला है। 5 रुपये से नीचे लेने का तो कोई मतलब नहीं है। 4 रुपया तो कॉस्ट आएगा, 5-6 में बिक्री करेगा तब लोग टिक पाएगा। और इन्होंने सर बताया कि बत्तख पालन के फेलियर का एक रीज़न है फीड भी। हाँ, फीड भी। तो फीड के बारे में ज़रा ये हमारे दर्शकों को बताएं कि फीड के कॉस्ट को कैसे कम करें। जी, सबसे पहली बात हम ये मैंने कहना चाह रहे हैं कि कोई किसान पैर पर खड़ा होना नहीं चाह रहा है। सब चाह रहा है कि बैसाखी के द्वारा चले, मार्केटिंग दूसरा कर दे, और दाना जो फीड बनाने का फीड कॉस्ट कम करना है। तो इसमें सारे लोग रेडीमेड फीड, गोदरेज हो, कोई भी हो, ABCD कंपनी, सारे लोग चाह रहे हैं कि फीड का बोरा लाए और काटे खिलाए। थोड़ा कॉस्ट कम करने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। सारे लोग चाह रहे हैं कि हम बैसाखी पर चले, अपने पैर पर कोई चलना नहीं चाह रहा है यहाँ। इसीलिए लगभग फार्म जितना भी खोल रहा है, हम तो देख रहे हैं कि 50% से अब फेलियर के कगार पे है। सारे लोग रेडीमेड फीड खरीदने हैं बड़ी बड़ी कंपनियां से। जी, खर्च के बोझ तले ही दब के मर रहे हैं लोग, इसी में दब रहे हैं। दूसरी नंबर बात कि नर मादा दोनों का सिस्टम यहाँ लोग रख रहा है। जिसको फर्टिलाइज एग नहीं बनाना है उसको क्या मतलब है उसमें नर रखने का? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आज आपने बोला, क्योंकि मैं बहुत सारे फार्म पे गया हूँ लेकिन ये बात किसी ने नहीं बोला था कि आप नर ना रखो। सभी रेशियो देते हैं कि इतना नर होना चाहिए, इतना मादा होना चाहिए। जी, अभी तक जितने भी लोग बत्तख फार्म खोल रहे हैं वो सारे लोग चूजा जिससे ले रहे हैं, उनको सबसे पहले प्रस्ताव रखेंगे भाई अंडा कहाँ बेचेंगे, तो वो हैचरी वाला बताएगा हमको दे दीजिएगा 10 रुपये में, हम एग्रीमेंट कर देंगे।
जबकि ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं लेता है भाई। आप उसको लोकल मार्केटिंग करना चालू करिए। जो भी मुर्गी के लेयर फार्मिंग है, अगर 5,000 मुर्गी का लेयर फार्मिंग खोलने जा रहे हैं तो आपको 50 लाख रुपया लगेगा आज के हिसाब से। उसी के जगह पर आप बत्तख का खोलने जा रहे हैं 5,000 का, तो मेरे हिसाब से 7-8 लाख रुपया बहुत हो गया। सेट बना के खिला के अंडा देने तक तैयार हो जाएगा उसमें। तो आप एक तरफ पूंजी सेव करें तो दूसरी तरफ थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्राकृतिक फीड का भी सहयोग लीजिए, उसको घास खिलाइए, घास का सहयोग लीजिए, या जब तक वह अंडा देने के लायक तैयार नहीं होती है तब तक कुछ न कुछ आप अनाज का सहयोग लीजिए। मान लिया जाए कि खुद्दी है, चावल का टूटा फूटा अनाज है, दलहन है, माने कोई भी गोला से कचरा जो होता है मिक्स वाला वेस्ट मटेरियल, जो दाल अगर मान लिया अरहर का दाल 80 रुपये के जी है, 100 रुपये के जी है, आपको तो बाहर करके जो क्या नाम है वेस्ट मटेरियल 10-12 रुपये के जी देगा, 15 रुपये देगा। हम लोग भी लाए हैं, देखवे किए हैं, उसको खाली करा रहे। उसको हाफ बॉयल करके थोड़ा स्टीम दे दीजिए, चूँकि वो सुपाच हो जाएगा, उसको खिला सकते हैं। बेसिकली इसमें राइस ब्रांड भी खिला सकते हैं, ये सब घास खिला सकते हैं, इससे कॉस्ट कंट्रोल होगा जी। और आपने बताया था अभी अंडे की बात, तो बहुत अच्छा ये लगा कि बाज़ार नहीं होगा तो कितना भी आप उत्पादन कर लें, कितना भी अच्छा फार्मिंग कर लें तो फेल है, बाज़ार बनाना पड़ेगा। तो आपकी ये बात बढ़िया लगी कि जब मुर्गी का अंडा बिक सकता है, थोड़ी सी मेहनत करें तो बत्तख का भी अंडा का मार्केट तैयार हो सकता है। अपना मार्केट बनाएंगे हम जी, अपना मार्केट बनाएंगे। बत्तख फार्म तो उत्तम चीज़ है, लेकिन उसके साथ मछली भी होना चाहिए। मछली फार्म जो माने मछली का जो माने पौंड बना करके करेंगे तो बत्तख के बीट से ही मछली तैयार हो जाएगा। यानी कि एक बैकअप के रूप में मछली पालन करना भी बहुत ज़रूरी है बत्तख पालन के साथ। हाँ, दूसरी नंबर कि 200 ग्राम हरा घास ब्रेकफास्ट के रूप में सुबह में, जिसे लोग फल फूल हम लोग खाते हैं ना मानव, उस प्रकार से 200 ग्राम हरा चारा काट करके देंगे। उसमें बहुत बड़ा कॉस्ट नहीं है किसान को। और एक टाइम दाना 50 ग्राम दाना खिलाएंगे तो 50 ग्राम दाना का हमको 1.5 रुपया पड़ेगा, 2 रुपया पड़ेगा। जो 80% जो मेरा अंडा देगा तो 80% में वह 1.5 रुपया 2 रुपया में परिणत होगा, और 2 रुपया पड़ेगा। और फिर उसको 1 रुपया के हम वेस्टेज जो अनाज होगा किसान माने गोला गद्दी में से कहीं से दाल दलिहन का भी चूर्ण या खुदी का चूर्ण, अगर किसान किस फार्मर भाई से अगर उपलब्धता नहीं है तो अगर बिहार में हमसे संभव हो तो हमसे संपर्क करें, हम प्रोवाइड कर देंगे। चावल का खुद्दी 10 रुपये किलो में, 11 रुपये किलो में, धान जो 20 रुपये में खिला रहे हैं, 1400 का धान खिला करके 70% उसमें चावल है और 30% फाइबर है। तो वो फाइबर को 30% खिलाने की ज़रूरत नहीं है, वह फ़ायदेमंद नहीं है, वो कहीं से केवल आपका कॉस्ट जा रहा है। तो उस भाव में हम राइस ब्रांड खिला देंगे, चावल का खुद्दी खिला देंगे तो हम पाल लेंगे 10 रुपये किलो पर, और वो ज़्यादा ग्रोथ कर जाएगा हमारे बत्तख को। और सब ऑल ओवर करने के बाद में 3 रुपये अंडा पड़ेगा, 5 रुपये बेचेंगे। लेयर वाला के टैली में अंडा देंगे 4.5 रुपया में, फिर भी मैं फ़ायदे में रहूँगा, 1 रुपये अंडा मेरा बचेगा। लेकिन किसान भाई माने कैसे दब रहे हैं, अंडा फर्टिलाइज अंडा तैयार करके और 10 रुपये बोल करके ठग करके, और वो सिस्टम वहीं पर फेल्यूर कर जा रहा है। उसको पर्दा 10 रुपये के दिखा करके और अंडा बिक रहा है नहीं, भाई कहाँ बेचेंगे। उसको लक्ष्य दे दिया जा रहा है कि आपका अंडा बिकेगा 10 रुपये। हाँ। उस हिसाब से वो माइंडसेट कर रहा है, उस हिसाब से वो खाना खिला रहा है, खर्च कर रहा है। अब बाद में पता चला कि उसका 5 रुपये भी बिकने को तैयार नहीं है। 5 रुपये अंडा बेचने का तैयारी कीजिए और 3 रुपये खर्च कीजिए, 2 रुपया बचेगा। 1 रुपया भी अगर आएगा तो 1000 में 1000 आएगा, 30,000 के महीना आपका सर्विस रहेगा, अपना माइंड का सर्विस। बहुत सही बात बोला आपने। और प्रणव जी जो सर ने बताया कि मछली पालन करना बहुत ज़रूरी है अगर बत्तख पालन कर रहे हैं तो, बैकअप के लिए, मुनाफे में ले जाने के लिए। तो एक सवाल आपसे है कि हमारे दर्शकों को बताएं कि मछली पालन जो करेंगे बत्तख पालन के साथ, तो वो उसकी क्या शर्तें हैं, कौन सी मछली डालें, कितने ग्राम की डालें। देखिए, बत्तख और मछली दोनों एक साथ करते हैं तो एक दूसरे का अनुनाश्रय संबंध है। जैसे कृषि करते हैं तो उसमें गाय पालन जरूरी है, गेहूं का भूसा, धान का भूसा जैसे गाय को खिलाते हैं, उसी तरीके से बत्तख पालने पर उसका जो पानी में जाएगा तो जो उसका क्या नाम है वेस्टेज ये होगा, वो जो लैट्रिन करेगा वो मछली के फीड में काम आ जाता है।
और वो पानी में जो चलेगा, वेरिएशन करेगा, उससे ऑक्सीजन जनरेट होगा, मछली भागेगी, खाना अधिक खाएगी, मछली का ग्रोथ होगा। तो अगर आपको बत्तख में लगभग खर्च निकल रहा है, आपके पूरे फार्म का खर्च, स्टाफ खर्चा, दाना, ये रखवाली, वो सारा कुछ, बिजली का बिल निकलता है, तो साल में अगर 1 एकड़ करते हैं 10-12 लाख रुपए का मछली बेचेंगे, वो आपका शुद्ध प्रॉफिट का काम आएगा। जी। तो ये दोनों करना ज़रूरी है। अच्छा, बत्तख के हिसाब से कितना बड़ा तालाब होना चाहिए उसमें? जैसे कि एक बत्तख कितनी जगह छेकेगी, उस हिसाब से कुछ रेशियो होता होगा? 2000 के लिए 2 एकड़ तालाब में पालन करें। 2 एकड़ तालाब से ये समझेंगे कि 2 एकड़ पाउंड जी। और 2000 बत्तख ऑल ओवर चलेंगे तो साल का 12 लाख रुपया। अच्छा, ये बताया नहीं सर कि उसमें कौन सी मछली डालना बेस्ट है? हाँ, मछली जो है ना, इसमें जैसे तालाब हम लोग खोद दिए, इसमें 5 से 6 फीट पानी रखते हैं। ऐसे जनरली लोग 5 फीट के नीचे रखने का मुख्य उद्देश्य है कि कोई इसमें डूबे नहीं, आसानी से उसको जाल चलाया जाए, जा कर के बीच में फीड बांधा जाए। लेकिन अगर उसमें नहीं जाना है, दाना अगर नाव से या किसी भी चीज़ से जा कर के डालें, तो उसका पानी हमारे हिसाब से 1 आध फीट ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि उसमें मछली का स्टोरेज ज़्यादा होगा। जैसे ही उसका लेवल बढ़ेगा तो ज़्यादा हो सकता है। तो इसमें मछली लेयर बाय लेयर अलग अलग होता है। कुछ मछलियाँ ऊपर लेवल का है, कुछ बीच का है, कुछ लो लेवल का है। जैसे हम लोग इसमें रखते हैं रोहू, कतला, नैनी, ग्रास। अब इसमें सभी को रखना अनिवार्य है। अगर आप समझते हैं कि कतला महंगा बिक रहा है, ग्रोथ भी ठीक ठाक है, या ग्रास महंगा भी सस्ता बिक रहा है, सिर्फ कतले क्यों नहीं रखा जाए? तो ऊपर जो कुछ हरा टाइप का देखते हैं कि जम जाता है, तो कोई भी चीज़ ऊपर से जो फैल जाएगा, अजोला या वो ग्रास जब नहीं रखेंगे तो उसका ऊपर से एक परत आ जाएगा जो अंदर ऑक्सीजन लेवल ब्लॉक कर देगा, जिससे भी अन्य मछलियाँ आपको मर सकती है। तो ग्रास मछली रहेगा तो ऊपर के लेवल का कचरा, ग्रास कार्प जो बोलते हैं। हाँ जी, ऊपर के लेवल का साफ करके रखेगा। कुछ फीड दिए, बीच में रोहू खाया आपका, कतला खाया, कतला भी ऊपर लेवल का है। सबसे नीचे जो बह करके चला गया, फीड कुछ नहीं खाया, किसी दिन ओवर फीडिंग कर दिया, 10 kg का ज़रूरत है, लेबर से कहे 1 बोरा डाल दिया, 20 kg डाल दिया, वो फीड नीचे चला गया। उसके लिए आपको नैनी ज़रूरत है। नैनी मिट्टी के सतह पर रहेगी, उसमें आपका वेस्टेज दाना खाएगा, तो उसमें कोई खर्च आपका नहीं है। तो इसलिए आपको 3-4 तरह के मिला के रखिएगा। उसमें एक ध्यान रखना है कि आप मांसाहारी मछली नहीं रखें। मांसाहारी रखिएगा तो दोनों के मिश्रण में एक दूसरे को खा जाएगा। नहीं तो अभी सर जो बत्तख पालन है वो कितने में आप लोग कर रहे हैं, कितने एकड़ तालाब में? 101 एकड़ तालाब। बत्तख पालन सिर्फ कितने एकड़ में? 2 एकड़ में हम कर रहे हैं। 2 एकड़ में? 2 एकड़ में। तो अभी तो ये एरिया 100 एकड़ बहुत ज़्यादा है। इसमें और क्या क्या योजना है? मछली का प्रोजेक्ट है हमारा बहुत बड़ा। इसमें मछली का है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि 100 ग्राम से नीचे वाला मछली जिस तालाब में है उसमें बत्तख को न जाने दें, क्योंकि उसको भी वो मछली को बत्तख खा सकती है। इसलिए हम लोग जो 2 एकड़ 3 एकड़ का जो तालाब सामने देख रहे हैं, बत्तख सिर्फ उसी में जाता है, और दूसरे को हम लोग फेंसिंग करके घेर के रखे, उसमें मछली बत्तख को नहीं जाने देते हैं। 100 एकड़ का फार्म है, इसमें बहुत तरह की चीज़ें आने वाली है, और बत्तख पालन की शुरुआत यहाँ पे हुई है 2 एकड़ तालाब से। सर, आखिरी सवाल कि बहुत सारे, हालांकि बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, तो हमारे युवा किसानों को, चाहे वैसे लोग जो बत्तख पालन करना चाहते हैं और चाहे जो पहले से भी कर रहे हो, तो लागत कम करने के लिए, इस बिज़नेस में कामयाब होने के लिए आपकी तरफ से क्या संदेश होगा? मेरे तरफ से यही संदेश है कि अभी तक जितने भी किसान जो बत्तख पोसे हैं, जो पाले हैं, वो 300 से 400 रुपये बर्ड आया, और उसके नर छांट करके उस नर का कीमत 200 से 225 रुपया है। लेकिन हम फार्मर उस फार्मर के भाई से ठग लिए 25 रुपया 50 रुपया कम कर करके उनको, वो नहीं, किसान को प्रोत्साहित होना चाहिए। हमारे जितने भी माने फार्मर हैं, हमारे सहपाठी हैं, उनको मदद मिलना चाहिए कि भाई फलाने जगह जाओ अंडा लेकर के, ये भाव बिकेगा, फलाने जगह बत्तख जाओ, ये भाव बिकेगा। और लागत कम खर्च कैसे होगा? शुरू में जो 15 दिन का पीरियड होता है, 20 दिन का पीरियड, स्टार्टर और प्री स्टार्ट और स्टार्टर खिलाते हैं। उसके बाद में हम
माने मक्का, गेहूं या राइस ब्रांड कहते हैं उसको, राइस पॉलिश भी कहिए, चावल का ऊपर वाला परत महिया वाला। उसके साथ मैं वो भी रिसर्च किया हूँ कि गेहूं के भूसा में सान करके उसको खिलाया, वो भी मैंने सक्सेस हुआ। माने कॉस्ट कम करने के लिए हम अब 150 रुपया में बर्ड अंडा देने दिन तक तैयार करने का पावर रख रहे हैं कि किसान कैसे सर्वाइव करे। जो लग रहा है 6 लाख रुपया वह 4 लाख रुपया में कैसे हो, उसके लिए भी मैं यहाँ उस सब ट्रेनिंग में हम यहाँ बताएंगे। यानी कि यहाँ भी ट्रेनिंग आप कंडक्ट कराएंगे? ट्रेनिंग भी कॉस्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ किसी किसान भाई को ये नहीं समझना है कि ये 5 रुपया ट्रेनिंग का लगना है। ऐसे नहीं होगा, फर्टिलाइज बना दिए न रख लिए और उसमें किसान फेलियर हो गया, 6 महीना में पता चला कि सब बत्तख बेचो, वो नहीं। बहुत फायदा का चीज़ है, लेकिन 1000 पर 1 एकड़, 2000 पर 2 एकड़ मछली से करे भाई 1 लाख रुपया का महीना गारंटी है। मैं सिस्टम बना करके दूंगा, उस सिस्टम से चलिएगा। ट्रेनिंग है मेरा, ट्रेनिंग में आइए और कोई चार्ज नहीं है ट्रेनिंग का। आप आइएगा, सारा सेवा है किसान भाइयों आपके साथ। सारा आपको जितना प्रैक्टिकल जो होगा वो आपको हम प्रोवाइड करेंगे। बहुत बढ़िया शुरुआत। हालांकि ये अभी कितने महीने पहले यहाँ पे ये फार्म की शुरुआत की है आप लोगों ने? ये फार्म आपको 15 मार्च से यहाँ शुरू हुआ है। हाँ, इसी साल जी। बहुत ही जोशीले अंदाज में और बड़े ही आत्मविश्वास के साथ इन्होंने बोला। तो ये सारी चीज़ें जो हैं प्रणव जी, अभी तो क्रमिक विकास जारी है और सपने भी बहुत बड़े हैं और लोगों को इस वीडियो को देखने के बाद आपसे उम्मीदें भी बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि 60 रुपये का जो चूजा, 50 रुपये का जो चूजा मिल रहा है आज मार्केट में, वो आप बोल रहे हैं कि 20 रुपया में देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और ये एक जिम्मेदारी भी है। तो वीडियो तो बहुत लंबी हो रही है, बातचीत अभी हम लोग जारी रखेंगे, है ना। और इसके साथ अभी तो लगता है कि आप सोनाली मुर्गी पालन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों एपिसोड्स में बने रहिएगा, हम फिर जल्द ही इसका सेकंड पार्ट जो है लेकर आएंगे फिर से बिहार स्टोरी चैनल पर, और उसमें फिर देंगे हम और भी नई नई जानकारियाँ। और ये देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 फार्म 100 एकड़ में, जो कि अभी निर्माणाधीन है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बत्तख पालन, फ़िश फार्मिंग और सोनाली की फार्मिंग शुरू हो चुकी है। और अभी यहाँ बड़े बड़े दावे पेश किए जा रहे हैं और आप भी संपर्क करें। और सर का नंबर भी आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के नीचे। कोई मदद चाहिए होगी, कोई जानकारी चाहिए होगी तो बेधड़क आपसे लोग कॉल करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन जो इसमें दी गई जानकारी है ना उससे कहीं ज़्यादा लंबी है। तो पेशेंसली आपने इस वीडियो को देखा और मिलते हैं बहुत जल्द सेकंड एपिसोड में लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।